भूषण बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं सर। विद ड्यू रिगार्ड सर, ये पूरा पॉलिटिकल खेल है और ये पॉलिटिकल खेल इस पूरे डेमोक्रेसी के सिस्टम में हो रहा है। डॉक्टर भूषण, एम आई ऑडिबल टू यू सर? डॉक्टर भूषण उपाध्याय, आप सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज? आवाज आ रही है जी, एब्सोल्युटली ऑडिबल सर। हाँ, गरिमा जी, खेल है क्या? बड़ा सजा सजाया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जब जब चुनाव होंगे तब तब कोर्ट के सामने कह दिया जाएगा भाई गुड कंडक्ट है, कोर्ट के इंटरवेंशन के सीमित अधिकार है, जेल प्रशासन राज्य सरकार के अंडर है, राज्य सरकार जेल प्रशासन को कहेगी, जेल प्रशासन अप्रूव कर देगा, परोल फरलो मिल जाएगी। हाँ गरिमा जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जेल मैनुअल के अनुसार हर एक राज्य में फरलो और पैरोल के रूल पूरी तरह से निर्धारित किए हुए हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, महाराष्ट्र में 3 तरह के पैरोल दिए जाते हैं। पहला पैरोल बोलते हैं इमरजेंसी पैरोल, जिसमें 45 डेज तक पैरोल मिलता है। नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, अर्थक्वेक हो गया या कुछ घटना हो गई, उसमें मिलता है। और 3 साल में एक बार इसको 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 3 साल में एक साल कोई 60 दिन उसको ले सकता है। एक पहला पैरोल है। दूसरा पैरोल गरिमा जी है डेथ पैरोल, जिसमें अगर घर में डेथ हो गया नियर रिलेटिव का तो उसमें 7 दिन का पैरोल मिलता है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर 7 डेज। तीसरा एक पैरोल महाराष्ट्र में है मैरिज पैरोल। अगर बेटे और बेटे की शादी है तो उसके लिए भी 7 दिन का पैरोल मिलता है, जिसको 7 दिन बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल इसमें ऐसा है कि ये जो डेट और डेज डिसाइड किए हुए हैं 45 डेज या 7 डेज 7 डेज, इसको तो किसी भी तरह हम एक्सीड नहीं कर सकते। अगर इसको हमने एक्सीड किया, इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, इसमें सर ये पूरा पॉलिटिकल खेल है। अगर पता है लाखों करोड़ अनुयायी हैं, वो खुद खुलेआम ऐलान करते रहते हैं। गरिमा जी, ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको अगर कोई एक्सीड करता है तो पूरी तरह से गलत है और एक्सीड नहीं कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है तो इमीडिएटली उस चीज को वहां पे बर्खास्त किया जाएगा। और दूसरी बात, एक महाराष्ट्र में उसके हिसाब से हरियाणा सरकार ने जो एक्ट बनाया जिसमें 70 दिन की परोल है, 21 दिन की फरलो है विद इन अ ईयर, ये आप कह रहे हैं कि ये इलीगल है? देखिए, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर रूल बनाया है पैरोल का, फरलो का, तो सबके लिए है, सबको इसमें मिलना चाहिए जो भी उस कैटेगरी में बैठता है। अगर उसमें कोई एक्सेप्शन होता है या किसी को फेवर किया जाता है, जैसे भी चर्चा हुई है हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा, वो गलत है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ऐसा रूल है कि पैरोल से आने के बाद 6 महीने तक किसी को कोई भी फरलो नहीं मिलता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। यहाँ तो हर तीसरे महीने मिल रही है। पैरोल से आने के बाद 6 महीने तक किसी को भी फरलो नहीं मिलता सर। यहाँ तो हर तीसरे महीने आप मान लीजिए, जून में, फिर अक्टूबर में, फिर जनवरी में, फिर जुलाई में, फिर नवंबर में, फिर जनवरी में, तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने। नहीं, ये तो प्राइमा फेसी ऐसा पूरा दिख ही रहा है क्लियर कट कि ये जो इसमें पैरोल ग्रांट हुआ है, ये पैरोल किसी दूसरे कारण से ग्रांट हुआ है। और नॉर्मल कोर्स में जो, एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोई हार्डेड क्रिमिनल की और सिंपल क्रिमिनल की कोई कैटेगरी नहीं है। आप जेल मैनुअल देखेंगे तो कोई भी क्रिमिनल है, हर एक क्रिमिनल को करेक्शन का अधिकार है, सुधरने का अधिकार है। जेल में जो भी जाता है, चाहे वो मर्डर का हो चाहे रेप का हो, एवरीबडी शुड रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेट। और जेल मैनुअल के हिसाब से अगर कोई सुधरता है, अच्छा काम करता है, तो जो मैनुअल में डेज हैं और रूल है उसके हिसाब से उसको देना चाहिए। लेकिन ये जो मैटर है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्लियर कट प्राइमा फेसी दिख रहा है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो रही हैं जो चीजें मेरे हिसाब से रूल के हिसाब से नहीं है। तो रणबीर जी, अब इस पर ये जो पॉलिटिकली बाबाओं का इस्तेमाल है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं बोलेगा क्योंकि बाबा दलित है, दलित एक वोट बैंक है। इधर बाबा राम रहीम हर दूसरे महीने बाहर आएंगे और सरकार की